नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला में, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कोई भी परिवार अपने बेटे का जब शादी करता है, बहुत ही आशाओं और उम्मीदों के साथ करता है कि वो एक ऐसी बहू घर में लाना चाहता है जो उस घर को पूरा संवार दे और उस परिवार को संभाल ले और उसकी परिवार जो है वो आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़े। मगर परिवार को कहाँ पता था कि जो बहू वो लेकर के आ रहे हैं वो उसके घर का काल बनेगी और पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी, अपने ही परिवार को ख़त्म कर देगी, अपने बच्चों को ख़त्म कर देगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जो एक बहू आई हुई थी इन घर में, वो उसने ना सिर्फ अपना खात्मा किया, वो पूरे परिवार को, अपने बच्चों को वो जहर दे करके सब कोई को मार देती है। और यहाँ तक कि वो 3 महीने की गर्भवती होती है। उसने अपने उसके पेट में जो बच्चा था उसके बारे में भी नहीं सोचा और गुस्से में आकर के तंगी के कारण या जो भी उनकी समस्या थी उसके कारण वो आकर के सारे परिवार को उन्होंने ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया। आइए हम आपको उनके परिवार के ज़ुबानी सुनाते हैं कि कैसे ये घटना हुई है और इसके पीछे का क्या कारण था। आप कौन हुई माँ जी? मम्मी है उसकी। उनकी मम्मी है जिनकी डेथ हुआ। कैसे हुआ ये घटना? अब घटना तो मेरे लगे यहाँ तो नहीं हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब में हुआ। पर उसके पीछे का जो भी कारण था, जो आपकी बहू का कैसा व्यवहार था? पहला तो बहुत यहाँ पर एक बार पंखा में फंसी लटक गई तो पहले से ही मेरा बेटा खिड़की तोड़ के खोल कर निकल गया तो जो छोड़ा है। पहले से ही जिद्दी किस्म की थी। हाँ, एक या कुछ हो गया तो तुरंत एकदम देह हाथ के पटकती थी और फोन लगाती थी मैं के। अच्छा, दे हाथ पटक के कोई भी काम उनको मनवाना रहता था तो वो सीधे जान से अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ये धमकी दे के अपना बात मनवा लेती। हाँ, ये बात तो है। और उनके परिवार वालों का क्या कहना था इस विषय में जब आपने बात किया उनके परिवार से तो हमारे बात न हुआ। उसको कोई सब हमारे बात न हुआ, न वो सब कुछ मैं लोग को बोली से कि हाँ जे एना काहे करो न करो, अपने बेटी के कुछ देना चाहिए। उनके परिवार वाले भी कोई आपको कोई आश्वासन नहीं दिए किसी भी प्रकार का? ना, चढ़ाएगी बेटी को कि हमरे कुछ कहेगी। आप सुन सकते हैं कि कोई बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है सबसे पहले उसे अच्छे संस्कार दें। ना सिर्फ बेटियों का शादी करके ऐसे सपने देखें कि वो किसी के घर जा कर के वो रानी की तरह रहेगी। कोई भी परिवार तभी अच्छा से चलता है जब एक बेटा या बेटियां बहुत अच्छे सोच विचार के हो और मेहनत करने वाले हों। इस तरह की भावनाएं जब डेवलप नहीं होती है और उनके लिए ये सोचा जाता है कि ये महारानी की तरह किसी घर में जाएगी, ऐश करेगी और किसी भी तरह का इसे दिक्कत नहीं होगा, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मायके तरफ से उन्हें सपोर्ट किया जाता है कि आप और इस तरह की चीज़ें जारी रखें, अपने बात मनवाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। या फिर जब वो गलत कदम उठा रही होती है तो वो उसे बोलने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता है, जिसका कारण यही बनता है कि लास्ट में ऐसा परिवार ख़त्म हो जाता है और बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। पूरा समाज में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सुपौल ज़िले की ऐसी घटना है जो सबको दिल दहलाने वाली है। और ये सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, सभी माँ बाप से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का घटना जब सामने आता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि आप ऐसी घटनाओं को अच्छे से देखें और अपने जो भी माता पिता है और माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। शादी करने से पहले कोई माता पिता अपने जब बहू ला रहे हैं तो वो ज़रूर जांच परख लें कि वो किस घर से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, और तब जा कर के, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, पूरा जीवन का बात होता है। आज इसकी जो माँ हैं वो बहुत ही परेशान हैं, इसके जो भाई हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है, सब कोई परिवार में दुखी। आइए हम उनके बड़े भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई और किस तरह का व्यवहार था और किस तरह से अंजाम दिया गया। अब क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद दिलशाद खान। और वो जो डेथ कर गया वो आपका छोटा भाई था? छोटा भाई था। कैसे सर घटना हुई और कब से आप लोग को कभी क्या अंदेशा लगा कि इस तरह की घटना आगे हो सकती है? हमने गलत घर में रिश्ता जोड़ लिया, गलत परिवार से गलत बहू लेकर के आ गए हैं। भाई इस विषय में कभी भी किसी प्रकार का बात हमारे भैयारी में नहीं करता था, नहीं घर पे बताता था।
उसके यार दोस्त से सुनने को मिला कोई बात नहीं है, उसको जी लेने दो, जैसी ज़िंदगी है कोई बात नहीं, उसके खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन वो किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया किसी भी को, कभी भी आपको कभी भी वो किसी इस प्रकार के मसले को कभी घर में वो बताता नहीं? ऐड नहीं करता था कभी और भी। वो घर में शुरू से वो सेपरेट रहने के लिए दबाव डालती थी और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के प्रति ध्यान देने के लिए बोलती थी? बच्चे खुश रहते थे, खेलते थे, फिर भी बच्चे को अगर मेरा भाई कहीं जाने लगते थे, बाजारी जाने लगते थे कहीं, तो बच्चे को मारने लगते थे, साथ ले जाओ, जहाँ रहोगे बच्चों को भी साथ ले जाओ, ऐसे करने लगते थे। लेकिन फिर भी मेरा भाई हंसते हंसते बच्चे को लेके चला जाता था। तो यहाँ पर वो कभी भी जब दुर्व्यवहार करती थी या किसी भी तरह की आनाकानी या घर वालों को परेशान करती थी, आप लोग को कभी ऐसा अंदेशा नहीं हुआ कि इस तरह का वो कदम उठा लेगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा कदम उठाएगी। सोचते थे फिर ऐसा नहीं, गलत ऐसा नहीं होता ना। ओल्ड फैमिली फिर एक साथ नहीं सबको रखते एक जगह पे, फिर अलग अलग। जैसे वो घर पे रहती, मेरा भाई बाहर में कमा रहा था, उसके साथ नहीं उसके पास भेज देते उसको। आप देख सकते हैं एक परिवार जो कि गरीब है और अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बाहर में काम कर रहा होता है। हर कोई परिवार के एक एक सदस्य बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं ताकि उनका घर परिवार बहुत ही खुशहाली से और आराम से चले, किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो। और इस वजह से हर कोई बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है। मगर घर में एक ऐसी बहू आ जाती है जो इस घर से सब कोई को सेपरेट होने के लिए बोलती है और सेपरेट होने के बाद में वो सिर्फ अपने और अपने पति के बारे में सोचती है। जो उनके माँ बाप हैं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उसके बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको भाई के बारे में किसी भी तरह मदद नहीं करना है, आपके भाई को और अपने मम्मी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपना देखना है। यही एक कारण बन जाता है जब एक बहू घर आकर के परिवार को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद में सब कोई का लास्ट में अपने जिद के कारण वो जान ले लेती है। आइए हम के पिताजी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई है, क्या हुई। क्या नाम हुआ बाबा? मोहम्मद साहब। इस साइड आ जाइए थोड़ा। मोहम्मद साहबुद्दीन खां हुआ। वो आपके ही बेटे थे? हाँ, हमारे बेटा थे। कौन से नंबर के बेटे थे सर? क्या है, तीसरा दूसरा पद है। दूसरा। हाँ, और कब शादी हुई थी? कब 10 साल से हो गया। बच्चे का, आपका बेटा का 10 साल हो गया था शादी? हाँ 10 साल से वो इस तरह की व्यवहार कर रही थी आपकी बहू? हाँ, 10 साल से व्यवहार कर रही थी। हम लोग को तो पता नहीं था ये से इतनी बात ये से जब आपका बेटा खाने पीने या किसी भी चीज़ के लिए आप लोग को पैसे भेजता था तो वो मना करती थी? मना करती थी वो। अच्छा, और क्या 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 बोलती थी? हमको तो कुछ बोलना नहीं आता, हमको तो दिमाग खराब। आप देख सकते हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो कितने लाचार हैं और लाचारी में ये अपने इस बुढ़ापे में अपने बेटे के ऊपर ही आश्रित थे। और वो बेटा जो घर से बाहर जा कर के पैसे कमा करके अपने माँ बाप का सेवा करना चाहता था, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो इस बुढ़ापे पे, इसके लिए वो जी जान से मेहनत करता था। और वो बहू आकर के जिन्होंने इसे उस घर में अपने बहू को लेकर के आया, वो बहू इसी माँ बाप से, इन्हीं भाइयों से, इस परिवार से सब कोई को अलग कर देना चाह रही थी। और अलग ना सिर्फ अलग करना चाह रही थी, वो इनको किसी भी तरह का खर्च नहीं देने के लिए बोलती थी, रात दिन उनसे लड़ाई करती थी। और लड़ाई करने के बाद उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप सिर्फ अपने बारे में, मेरे बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचिए, अपने माता पिता और भाइयों की चिंता आप छोड़ दें। और इसी वजह से वो आए दिन लड़ाई करती थी और अपने घर वालों के साइड से भी उनको किसी भी तरह से कोई समझाया नहीं जाता था कि इस तरह की घटनाएं नहीं करें और परिवार को जोड़ करके रखें। आप भी कुछ मेहनत कर लें, क्योंकि ना परिवार चलाना सिर्फ एक मर्द की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक बहू और बेटी की भी जिम्मेदारी होती है। उन्हें भी पढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ वो अपना सहयोग दे सकती हैं, मगर वो सिर्फ अपने ऐशो आराम और अपनी सुविधाओं से लिप्त होकर के इस तरह की घटना को अंजाम देना आगे बढ़ गई। और बिना कुछ सोचे समझे न सिर्फ अपना खात्मा की, अपने बच्चों का, अपने पेट में पल रहे बच्चों का और जितने भी उनके पास खुद के हस्बैंड थे उनका भी वो जान ले ली। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में, इस परिवार के बारे में? आप प्राइम भारत पोर्टल के चैनल में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।